नमस्कार दोस्तों। थोड़ा समय लगा, कुछ दिन मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए आ नहीं पाया। आज का हमारा विषय कुछ अलग है, थोड़ा ट्रेंडिंग में चलते हैं। हाल फिलहाल जो घटना हुई है स्टीफेंस फाइल्स, जिसमें कि बहुत से बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, और ये बहुत दुखद बात है कि जिन्हें कुछ लोग अपना आदर्श मानते थे, विचार मानते थे, उनके विचारों को फॉलो करते थे, उन्होंने ऐसा कृत्य किया जो कि किसी भी प्रकार से मुझे तो नहीं लगता कि माफ़ी के लायक है। लेकिन मनुष्य को अब ये समझने की ज़रूरत हो गई है कि मानवता कितनी ज़रूरी है। उनके अंदर मानवता नहीं थी, तभी तो उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो किया। और उनके वो करने के बाद इतने सालों बाद मनुष्यों में मानवता जागी है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मानवता और कानून। आज मानवता जागा है, लेकिन कानून कहीं न कहीं सो गया है। वो कानून जो हमेशा से पशुओं के लिए सोया हुआ था, वो कानून आज मानवता के लिए भी सो गया है। तो क्या इसे हिसाब बराबर समझ ले? नहीं, ये हिसाब बराबर कहाँ हुआ, क्योंकि ये प्रकृति का हिसाब तो नहीं हुआ है, ये मनुष्यों के द्वारा हिसाब किया गया है। प्रकृति तो अपना हिसाब जरूर लेती है। लेकिन ये जो काम हुआ है वो बहुत ही कृत्य है। बच्चियों के साथ ऐसा काम करना मुझे कहीं से ये शोभनीय नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी अपने अंदर मानवता या अपना ज़मीर जिंदा रखा है वो इसको शोभनीय तो नहीं ही समझेगा। लेकिन मोदी जी ऐसे लोगों से विचार विमर्श करते थे। मैं मानता हूँ कि कहीं उनका नाम नहीं है, उन्होंने कोई भी ऐसा अपराध कहीं पे भी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने भारत के लोगों का विश्वास तोड़ा है। वैसे मैं मानता हूँ कि भारत में ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग पड़े होंगे, लेकिन जिनकी मानसिकता साफ थी उसके साथ तो ये अपराध ही है। और आज कानून बहुत छोटा हो गया है। ये कानून सिर्फ गरीबों पे, आदिवासियों पे, पीड़ितों पे लागू किया जाता है, बड़े लोगों पे लागू नहीं होता। इस कानून को बनाने वाले भी तो बड़े ही लोग हैं, हमको ये भी देखना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो हुआ वो बहुत ही दुखदपूर्ण था। इससे मनुष्य की चेतना जागी, मानवता जागी। लेकिन ये इसी मानवता की ज़रूरत हमें दूसरे क्षेत्र में भी है, होनी चाहिए। अगर मानव इसी तरह सोता रहा तो कहीं कुछ नहीं बिकेगा, कुछ नहीं बचेगा। रही बात दूसरी तरफ आते हैं, मोदी जी ने अमेरिका से ट्रेड डील कर ली। 18% टैरिफ पे हम लगाएंगे 0% टैरिफ। क्या मोदी जी सच में दबाव में हैं? मुझे तो लगता है। अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं। और क्या ये राष्ट्र इतनी क्षमता रखता है कि अपने एक प्रधानमंत्री से ये सवाल कर सके? क्या उनका मंत्रिमंडल इतना क्षमता रखता है कि उनसे ये सवाल कर सके? वैसे सवाल तो जायज़ है। ओम बिरला ने कहा संसद में, मैंने आग्रह किया था कि आप मत आइए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है।
या तो आप चाटुकारिता कर रहे हैं या आप देश चला रहे हैं। दो में से एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन आप जानते होंगे खुद, मैं ही क्या बताऊं, पूरा देश इससे पीड़ित है। हमने उसे छोड़ दिया जो हमारा बरसों पुराना मित्र था, और हम उसकी गोद में जा बैठे हैं जिसके पास हमारे राज हैं। ये दोस्त बनाने निकले थे अमेरिका को, अमेरिका ने उल्टे फांस लिया इनको। कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ है जो अभी सामने नहीं आ रहा है, और हम आम नागरिक हैं, क्या पता हम लोग तक वो बात पहुँचे भी कि ना पहुँचे। लेकिन ये चर्चा का विषय है। आखिर क्या बात रही होगी कि मोदी ने 125 करोड़ जनता को बिना देखे अमेरिका से ट्रेड डील कर ली। अभी तक हम तेल सस्ता खरीद रहे थे रसिया से, और अब हम उसी वेनेजुएला से, जिसे कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपने अधिकार में लिया है, उससे अब हम महंगा तेल खरीद रहे हैं। कहीं कुछ न कुछ तो बात है, और इस बात से कोई अपना मुंह नहीं फेर सकता। जो हुआ स्टीफन फाइल्स में जिसके इनाम हैं, उनके लिए कानून मुझे तो नहीं लगता कि कोई मायने रखते हैं। अगर मायने रखे होते हैं, और आज मैं सिर्फ भारत के ही कानून की बात नहीं कर रहा, अपितु पूरे विश्व के कानून की बात कर रहा हूँ। कानून इनकी नज़र में बहुत छोटा हो गया है। स्टीफन फाइल्स में कोरोना महामारी कैसे फैली उसका भी जिक्र हो ही गया है। बिल गेट्स, जिन्हें कुछ लोग अपने लाइब्रेरी में, अपने स्टडी डेस्क के सामने वगैरह वगैरह हर जगह उनकी किताबें भी बहुत पब्लिश है, उन्हें रखा है, पढ़ते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके विचारों को अनुसरण करते हैं। आज वो आदमी समाज में पूरी तरह नंगा हो गया है। क्या कानून इनके लिए इतना छोटा हो गया है? अगर कानून इतना छोटा हो गया है तो इस कानून की ज़रूरत क्या है फिर? या कानून की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, जो मिडिल क्लास हैं, सिर्फ उनके लिए है कि उन्हें दबाया जा सके, हम राज कर सकें। ये जो नेता हैं, मंत्री हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके लिए खुली छूट है, या ऐसे ही बच्चियों को नोचते खाते रहेंगे? क्या पता ऐसे ही कितने स्टीफन से धरती पे पड़े हों। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस CIA का और उस कोर्ट का जो बिकी नहीं। वैसे वो अमेरिका में है, भारत में रहती तो बिक भी जाती, वो बिकी नहीं। और उसके ना बिकने का मतलब आज समझ में आ रहा है कि हमारे सामने सच्चाई आई है। और अभी ऐसे बहुत से गहन सबूत हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं, जो कि देखने बाकी हैं। अभी हमें वो भी देखना पड़ेगा जो हमने सोचा नहीं है। अभी तक तो हमने वो देखा जो कि हम लोगों के सोच से भी परे था। अब हम वो देखेंगे जो हमारे भविष्य से भी परे है। अगर देश विश्व ऐसे ही चलता रहा तो सच में मानव के लिए ही मानवता खत्म हो जाएगी। सोचिए इस बात पे, क्या मानवता जिंदा है आपके लिए? आपके लिए, अपने दिल में, दूसरों के लिए आपके दिल में जिंदा है मानवता? सोचिए।
इस प्रकार से तो जो सही भी है वो भी गलत की नज़रों में गिना जाएगा। जो व्यक्ति सही भी है वो भी हीन भाव से ही देखा जाएगा। इन लोगों ने सारा समाज गंदा कर दिया, इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये लोग मानवता खा बैठे हैं और ये कारण है कि मानवता अब नहीं बचेगी। कोई किसी का मदद नहीं कर सकता, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। ये लोग मानवता खा बैठे हैं। इसीलिए कहा जाता है नेता चुनिए बाप नहीं। और मेरे ख्याल से तो भारत में मेरे हिसाब से कोई अनुकूल नहीं है वोट देने लायक। किसी भी राजनेता, किसी भी सत्ता धारक को मेरे हिसाब से अभी तक की गणना में कोई इस काबिल नहीं है कि वोट पा सके। देखिए आगे क्या होता है। स्टीफन फाइल्स का खुलासा तो हो ही रहा है। मानवता शर्मसार नहीं, मानवता ख़त्म भी हो रही है। और अगली बारी हमारी और आपकी भी हो सकती है। कब कौन कहाँ कटेगा, किसके बच्चे कटेंगे, कहाँ कटेंगे, ये कोई नहीं जानता। ये जानते हैं सिर्फ ऊपर वाले, और ऊपर वाले भगवान नहीं हैं। ये ऊपर वाले नेता, ये कारोबारी। क्योंकि बिना सत्ता के इतने बड़े काम को अंजाम देना संभव नहीं है। ये इन लोगों की सोची समझी साजिश है जो कि आज हम लोग के सामने, आज पूरे देश के सामने आ रही है। इन्होंने पूरे मानवता को नंगा कर दिया। न ये कहीं के रहें और न हम कहीं के रहें। सारा विश्वास खत्म, सब कुछ खत्म। जिस मानवता की बात मैं कर रहा था और जिस मानवता की मानवता ये दुहाई देते हैं वो भी खत्म। चलिए, धन्यवाद। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए और सोचिए। आगे बढ़ाने से भी बहुत बड़ी बात है कि सोचिए, मंथन करिए। मेरे पास समय तो बहुत कम है, इसीलिए छोटे छोटे शब्दों में मैंने सारे तथ्यों को रखा है। उसको समझिए और आकलन करिए कि कौन कितना सही है। और मैं सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहा, अभी तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। कौन कितना सही है और कितने पानी में है, इस बात का मंथन करिए, गहन करिए, अध्ययन करिए और अपने आप को अपने विचारों से ही प्रेरित करिए। दूसरे के विचारों से प्रेरित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी उस लायक नहीं है। आपके विचार आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इस बात का कोई आधार ही नहीं है। धन्यवाद।